अब घर घर कचरा संग्रहण के नाम पर कुचामन के लोगों को देना पड़ेगा नया टैक्स। जन विरोधी घर घर कचरा। बताते चलें कि संग्रहण योजना के मंडल निर्णय तक अस्थायी तौर पर निलंबित करने की मांग को लेकर मंगलवार को कांग्रेसी पार्षदों के साथ सभापति व उपसभापति ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। सभापति आसिफ खान ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशों के हवाले से शहर में वर्तमान में सफाई कर्मियों के साथ सफाई कार्य ठेके पर भी दिया हुआ है, जिसका सालाना खर्च 3.5 करोड़ रुपए है। इसके बावजूद अब घर घर कचरा संग्रहण योजना के संचालन का 7 करोड़ रुपए का एक और सफाई ठेका किसी फर्म को दिया गया है। इससे शहरवासियों पर एक नया टैक्स लागू हो जाएगा और गरीब जनता को इससे अधिक बोझ उठाना पड़ेगा। शहर का प्रत्येक नागरिक गृह कर सहित कोई न कोई टैक्स जमा करवाता है। अब घर घर कचरा संग्रहण योजना में कस्बे के प्रत्येक अमीर गरीब के मकानों, हॉस्टलों, हर प्रकार की दुकानों, क्लिनिकों, अस्पतालों, कॉम्प्लेक्सों, कोचिंगों, विद्यालयों, विवाह स्थल, स्कूल, कॉलेज, हाट खेलों पर ठेकेदार अपने रेटों पर सफाई सुविधा वसूल करते हैं, जिससे आम आदमी की जेब काटने की तैयारी की जा रही है। इस ठेके का चार्ज देश में जारी किया जा चुका है और 1 अगस्त से घर घर कचरा संग्रह के नाम शुल्क लेना शुरू कर दिया। कांग्रेस के वही पार्षदों व उपसभापति की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। उपसभापति ने कहा कि निलंबित हो ठेका। उपसभापति हेमराव चावला ने बताया कि घर घर सफाई योजना के ठेके को निलंबित करना चाहिए और आगामी बोर्ड बैठक में सदन की चर्चा के बाद ही इसे लागू करने या रद्द करने का प्रस्ताव लेना चाहिए, जिससे कि आम जन के हित में निर्णय लिया जा सके। यदि परिषद की ओर से मनमाने तरीके से ठेके कार्य शुरू करवाया गया तो आगामी दिनों विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 3 वर्ष के लिए जारी किया गया है। ठेका निकाय में 1 वर्ष के लिए ही टेंडर किए जाते हैं, लेकिन घर घर कचरा संग्रहण योजना का ठेका 3 वर्ष तक देना संदेह विरोध है। और क्या चाहते हैं 3 वर्ष तक मनमाना कार्य करने व अपने रेट पर सुविधा शुल्क टैक्स के रूप में वसूलने अथवा 3 वर्ष के लिए आम जन की जेब काटने का ठेका दिया जा रहा है, जो गलत है। यह योजना प्रदेश में 257 शहरी निकायों में 8 में ही संचालित सरकार की पेश है। हमारे संवाददाता निस्तारण और कचरा संग्रहण विरोध है। और क्या चाहते हैं आप लोग? आज यहाँ पे हमारे सभी जनप्रतिनिधि और जनता के कुछ चुनिंदे लोग यहाँ पर एक राजस्थान सरकार की कचरा निस्तारण और कचरा संग्रहण की जो एक योजना है, जो नया मॉडल नई योजना के तहत काम किया जाए, उसके विरोध में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और राजस्थान सरकार ने घर घर कचरा संग्रहण किया और कचरा निस्तारण के भी प्लांट के लिए एक योजना बनाई है। उसके तहत ये टेंडर किया गया है, जिसके विरोध में आज हमारे बोर्ड ने और हमारे लोगों ने विरोध किया है कि इससे एक तो जो यूडी टैक्स लगाया जा रहा है, तो जनता पर एक अधिभार और बढ़ जाएगा। जनता पर जो मजदूर, हम होटल कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ है उस पर ये टैक्स लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारी प्रतिष्ठान उन पर लगे, लेकिन जो गरीब मजदूर जनता जिनके रहने के लिए कच्चे पक्के मकान पूरे से नहीं है, उनके भी अगर ये टैक्स लगता है तो ये जनता के हितों के साथ कुठाराघात होगा। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। यह टैक्स जो जनता के लिए जो अलग से एक बोझ डाला जा रहा है जनता पर, ये नहीं होगा। और आगामी जो मीटिंग में इस पर निर्णय लिया जाएगा। अगर ये निर्णय में पास नहीं होता है तो इसके जो लीगल कार्रवाई की जाएगी इसके लिए। तो आपने बोर्ड मीटिंग ली थी चुनाव से पहले, वहीं पे प्रस्ताव पारित हो गया था और अब आप लोग विरोध जता रहे हैं जब टेंडर हो गया। जो विरोध की बात यह है कि जो सामने आता है टैक्सेस वगैरह की जो सरकारी जो पूरे राजस्थान में 227 नगर निकाय नगर पालिका में सभी जगह ये योजनाएँ लागू की जानी थी। और जो कुचामन में, इसी के तहत कुचामन में भी यह लागू किया गया, लेकिन इसके दुष्परिणाम जब सामने आ रहे हैं, जब सभी जनप्रतिनिधियों की इनकी जो विरोध आ रहा है, जनता इसका विरोध कर रही है, तो इस पर मीटिंग में लेकर इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा तो ये की जा रही है कि नगर परिषद में ठेके या टेंडर में जो प्रतिशत बढ़ता है, कमीशन बढ़ता है, वो किसी एक को नहीं मिला, इसी वजह से आप लोग विरोध में आए हैं। देखिए, जो आप अनऑथेंटिक बात बोल रहे हैं उसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। यहाँ पर जो टेंडर होते हैं, जो लीगली और नियमानुसार जो राजस्थान सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत किए गए हैं आज तक, और आगे भी हमारे बोर्ड तक, जहाँ तक मैं मानता हूँ, जो लीगली टेंडर होंगे वही होंगे, जो नियमानुसार हैं वही काम होगा। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल भी जारी है, लोग परेशान हैं। बट ये जो ठेका प्रथा है घर घर संग्रहण, किस तरह से नुकसानदायक है
आम जन को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? पहले कभी नहीं देखा ऐसा। देखिए, सफाई व्यवस्था प्रत्येक नगर निकाय में होनी चाहिए, हम इस बात के पक्षधर हैं। और विशेषकर मैं अपने लिए कहना चाहूँगा कि मेरी तो ड्यूटी बनती है सफाई समिति का पदेन अध्यक्ष होने के नाते। उप सभापति जो होता है नगर निकाय में, वो हेल्थ सैनिटेशन यानी सफाई समिति का अध्यक्ष ही होता है। अंडरस्टूड है ये, हमारे विधायी नियमों के हिसाब से सफाई समिति का अध्यक्ष उप सभापति होता है। तो जो ये यहाँ पर कुचामन में ये घर घर कचरा संग्रहण योजना लागू करने का जो ये प्रस्ताव आया है, ये एक मायाजाल के रूप में इसको प्रचारित किया जा रहा है ईओ के माध्यम से। ईओ जो सरकारी व्यक्ति है और सरकार की योजना बताकर इसको इस तरीके से गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई सरकार की योजना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सफाई व्यवस्था करें, हम इसमें साथ हैं, लेकिन राजस्थान में 257 नगर निकाय है, उनमें मात्र 7 योजना क्यों चल रही है? यदि इतनी महत्वपूर्ण हो तो पूरे प्रदेश के निकाय में होना चाहिए। और यहाँ पे यदि ये अकेली हमारी निकाय से चालू करेंगे घर घर कचरा संग्रहण का, इसमें क्या कि टैक्स लगेगा, गरीब के, मजदूर के, सभी प्रकार के लोगों के टैक्स लगेगा। हम इस बात के खिलाफ हैं, क्योंकि कुचामन नगर परिषद क्षेत्र में पहले से ही ठेका प्रथा चालू है। हमारे नियमित कर्मचारियों के अलावा यहाँ पे लगभग 7 करोड़ रुपए का पहले से ठेका दिया हुआ, ठेके पे कार्य हो रहा है। अब 7 करोड़ रुपए का और अलग से ठेका देकर ये यहाँ की जनता पर अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से बोझ डालने का प्रयास जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है ईओ के माध्यम से, ये गलत है। क्योंकि सरकार अगर कहती है कि हम वहाँ से नगर पालिका से कुछ नहीं लेके ये टैक्स और ठेकेदार वसूल करेगा, और नगर पालिका यदि कोई अनुदान देती है तो वो अनुदान में से काट लेगी। तो मैं तो कहता हूँ कुल मिला के कुचामन के हितों के साथ में, लोगों के हितों के साथ में होने वाले कुठाराघात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि ये इस बात को हमारे जो नगर पालिका का चुनिंदा बोर्ड है यहाँ पर, उस बोर्ड में लेकर सर्वसम्मति करते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा इसका जन आंदोलन होगा। आप लोगों ने तो बात है ये सिर्फ नगर पालिका के अधिशासी यो कह रहे हैं, अधिशासी अधिकारी कह रहे हैं कि बोर्ड में हो चुका है, लेकिन बोर्ड की किसी भी एक पार्षद जनप्रतिनिधि से आप पूछ लीजिए कि बोर्ड में प्रस्ताव हुआ होगा, लेकिन टैक्स की बात नहीं आई थी। और जब ये सही है तो ठेका करने से पहले आज तक जब नियम बना हुआ है किसी बोर्ड की मीटिंग का 7 दिन में प्रोसीडिंग दिया जाने का, तो यहाँ पे 8 महीने तक प्रोसीडिंग क्यों नहीं दी गई सीईओ द्वारा? क्यों छुपाए बैठे हैं वो? उस प्रोसीडिंग के नाम पर प्रस्ताव पारित हो चुका है, कह रहे हैं प्रोसीडिंग, तो फिर प्रोसीडिंग क्यों छुपाए हुए? उसको खुला सार्वजनिक करना चाहिए, ऐसे अगर सही काम है तो क्या ईओ को या आयुक्त को कोई व्यक्तिगत फायदा इससे? देखो, ईओ जो है हो सकता है किन्हीं के दबाव में, किन्हीं अधिकारियों के, या इन पर राजनीतिक दबाव होगा, या सरकार की, मतलब ये बता रहे हैं, मेरे हिसाब से इन पर कोई दबाव है नहीं। तो हम तो जनता के जनप्रतिनिधि है, हम तो जनता के प्रतिनिधि है, काम होना चाहिए, कस्बे की सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन लोगों के हितों के साथ में कुठाराघात नहीं होना चाहिए, हमारा ये कहना है।